हेलो दोस्तों, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग को स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8.1 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था बेसिक के साथ। जो बच्चों इस वीडियो को नहीं देखे अब तक, जिन बच्चों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे इसके पहले वाले, कृपया करके उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक बताया गया है कैसे एंगल चेंज होता है, कैसे एंगल चेंज होता है। ठीक ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। चलिए, सबसे पहले दिया है कॉट 15 कॉट ए बराबर 18, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया, 18 नहीं है, ये 8 है। तो साइन ए और से का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिक वाले वीडियो में बात किए थे कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। शायद ये आप लोग फार्मूला आप लोग को ये पता होगा, आधार बटा में लंब। तो मेरा आधार है 8 और लंब कितना है 15। हमको फाइंड करना है कर्ण। कर्ण जैसे ही फाइंड हो जाएगा क्वेश्चन आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, कर्ण होता है। ये आधार होता है मेरा, ये क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कर्ण कैसे निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग अन्य दो जो छोटी भुजाएं हैं इनके वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस मेरा कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है बच्चों लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का बराबर होता है। तो मेरा कर्ण फाइंड करना, यानी लंब कितना दिया है, ये 15 का स्क्वायर, आधार दिया है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का 64, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289। यानी यहाँ से हम बात करेंगे अगर कर्ण के बारे में, कर्ण का स्क्वायर का मानेंगे 289, तो यहाँ से मेरा कर्ण आ जाएगा √289, यानी कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। ये वाला मेरा साइड जो है सबसे बड़ी भुजा कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, साइन ए। तो बच्चों साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। क्योंकि एक हम ट्रिक बताए थे LAL बटा में कक्का KKA। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, यानी लंब बटा में कर्ण। तो मेरा लंब कितना दिया है, लंब मेरा है 15, और अभी अभी हमने कर्ण को फाइंड किया कितना 17। ये 15/17 आंसर हो गया। उसके बाद निकालना है सेक ए। तो सेक ए मेरा होता है साइन कॉस, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी हो जाए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है मेरा 17, आधार कितना है 8, तो 17/8। ऐसे ही इस चैप्टर का 8.1 का सारे क्वेश्चन हल होंगे। इस चैप्टर को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉसेक सेक कॉट, इस सब 6 त्रिकोणमितीय जो फलन है इन सब का मान आपको याद होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं 5 के बारे में। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा दिया है 13/12, तो कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय जो फलन है, यानी अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात है सेक को छोड़कर 5 को जो है उसको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिया है, क्या दिया है बच्चों। सबसे पहले एग्जाम में हम ऐसे ही लिखेंगे, दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ये तो दिखना पड़ेगा। तो बच्चों एक बात पता होगा फार्मूला से, सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर मेरा होता है आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार होता है ना, कर्ण बटा आधार।
क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कर्ण बटा आधार। तो ये मेरा कर्ण 13 है, आधार 12 है, ये मेरा हो गया कर्ण बच्चों, ये मेरा कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। जैसे ही लंब पता हो जाएगा इस क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह के क्वेश्चन में दो साइड दिया है, एक साइड निकालना होता है तो पाइथागोरस का ही यूज करके हम लोग साइड फाइंड करते हैं। तो ये होता है कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण कितना है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मेरा लंब निकालना है, कर्ण दिया है 13, ये 13 का स्क्वायर बराबर, ये तो मेरा लंब फाइंड करना है ना, लंब का स्क्वायर, आधार दिया है 12, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये मेरा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा प्लस 144, 144 प्लस के इधर आएगा तो हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा बच्चों, तो ये घटेगा तो कितना है, 9 में से 25 बराबर लंब का स्क्वायर। हम बात करते हैं यहाँ से, अगर हम लंब की बात करते हैं तो ये हो जाएगा √25 यानी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी ये मेरा परपेंडिकुलर यानी कि जो लंबवत ऊंचाई है हमने फाइंड कर लिया कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब सेक के अलावा जितना भी 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि एल बटा में के, एल से लंब, के से कर्ण। तो मेरा लंब कितना है बच्चों, लंब है 5 और कर्ण है 13, तो 5 बटा 13। साइन के बाद कॉस फाइंड कर लें, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है बच्चों 12, कर्ण कितना है 13, तो 12 बटा 13। साइन कॉस हो गया, टाइन निकाल लो, टाइन थीटा बराबर लंब बटा में होता है आधार, एल से लंब, ए से आधार, तो लंब कितना है मेरा 5, आधार कितना है 12, तो 5 बटा 12। साइन कॉस टैन, अब कॉसेक निकाल लो, कॉसेक थीटा, एक बात ध्यान रखना आप लोग, कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा कर्ण है मेरा 13 और लंब है कितना 5, तो 5 बटा 13। अब निकालो कॉट थीटा, कॉट थीटा बार, कॉट होता है टैन का उल्टा, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, यानी कि हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार दिया है मेरा 12 और लंब दिया है 5, तो 5 12 बटा 5। इस तरह करके हमने पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात से फाइंड कर लिया। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं, दिया गया है क्वेश्चन में सबसे पहले दे दिया गया कि ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर होना चाहिए कोण बी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण होता है वैसा कोण, यानी कि न्यून कोण में क्या होता है ना बच्चों कि त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका दो कोण के एक कोण समकोण होता है। और न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब उस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम ये ले लिए, कोई बना दिया हम समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में ए और बी न्यून कोण है, यानी कि फिक्स है। अगर ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, तो फिक्स है कि इसमें कोण सी क्या होगा, मेरा समकोण होगा। क्योंकि जब ए और बी 90 न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है, यानी कि ये तो दोनों 90 डिग्री नहीं हो सकता है, 90 डिग्री इसमें कौन हो सकता है, यानी कोण सी। क्योंकि ए और बी तो न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो कोण सी होगा वही क्या होगा, समकोण होगा। यानी कि ये कोण सी समकोण हो गया हमारा 90 डिग्री, और ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री से कुछ ना कुछ क्या होंगे, कम होंगे, थोड़ा सा कम होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे ऐसे दोनों एंगल ए और बी। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है।
उसके बाद ये भी क्वेश्चन में दे दिया कि कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी, और कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सिद्ध करना है, इसके सहायता से हमें सिद्ध करना है कि क्या दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है कि नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, देखिए अगर हम बात करें कॉस ए के बारे में, तो कॉस ए ये है, देखिए एंगल यहाँ पर ले रहा है। जब एंगल यहाँ पर ले रहा है तो ये वाला लंब हो जाएगा मेरा और ये वाला आधार हो जाएगा। कॉस ए के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। हमने पहले बात किया है कॉस ए के बारे में, यानी शीर्ष ए पर थीटा लिया है। जब शीर्ष ए पर थीटा लिया है तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और थीटा का जस्ट सटा हुआ साइड होता है मेरा आधार। ये 90 डिग्री के सामने का साइड होता है कर्ण, जो कि हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो चलिए, तो कॉस ए बराबर होता है मेरा, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए ये तो लंब हो जाएगा ना, थीटा के सामने का लंब, तो आधार कौन होगा, ए सी। आधार कौन होगा, ए सी। हम लिखेंगे ए सी, अब बटा कर्ण फिक्स है बच्चों ए बी, ए सी बटा ए बी। उसके बाद कॉस बी, एंगल चेंज कर दिया, एंगल इस बार यहाँ पर लिया था लेकिन अब एंगल ले रहा है शीर्ष बी पर। एंगल यहाँ लिया बच्चों, तो एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा मेरा लंब और एंगल के जस्ट सटा हुआ साइड हो जाएगा मेरा आधार। तो अब यहाँ पर कॉस बी बराबर क्या होता है, फार्मूला तो यही लगेगा, आधार बटा कर्ण। इस बार आधार मेरा हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी, यानी कि बी सी लिख सकते हैं या सी बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, कर्ण मेरा क्या है, ए बी, कर्ण क्या है, ए बी, जो कि क्या होता है, फिक्स होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ए बी से ए बी हम कटा भी सकते हैं ऐसे, यानी कि ए बी से ए बी मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा बचा ए सी बटा में बी सी, ये मेरा क्या बचा, ए सी बटा में ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी जो है इक्वल है बी सी के, यानी कि साइड ए सी, देखो बच्चों ये साइड ए सी किसके इक्वल है, इस बी सी के। यानी अगर किसी त्रिभुज में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके उस साइड के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होता है त्रिभुज के कि अगर किसी त्रिभुज का दो साइड आपस में बराबर हैं तो उस साइड के सामने वाला कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मेरा प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के, किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, कहने का मतलब है कि साइड AC के सामने कोण कौन है, B, और साइड BC के सामने कोण कौन है, A। यानी हम कह सकते हैं कि BC के सामने वाला कोण A और AC के सामने वाला कोण B भी आपस में क्या होंगे, बराबर हैं, क्योंकि AC बराबर है BC, तो AC के सामने B और BC के सामने वाला A, यानी हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर होंगे कोण B। यही मेरा सिद्ध करना था, यही क्वेश्चन में दिखाना था, तो जो सिद्ध हो गया। चलिए देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे दो तरीक़ा से, ठीक, जो तरीका अच्छा लगेगा एग्जाम में वो क्वेश्चन आप उस तरीका से, उस मेथड से आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, दिया गया, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट होता है बच्चों वो लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो सबसे पहले हमें एक बात मालूम है कि cot थीटा बराबर होता क्या है, cot थीटा बराबर होता क्या है, फार्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब होता है बच्चों, आधार बटा लंब। यानी कि मेरा ये आधार हो गया 7, लंब कितना हो गया 8। यानी कि यहाँ पर एक हम सुंदर सा बनाएंगे समकोण त्रिभुज, और सुंदर सा समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसका मान रखेंगे। लंब कितना है 8, आधार कितना है 7। बच्चों हमें ज्ञात करना है किसका मान, कर्ण का मान। तो चलिए सबसे पहले हम करते आ रहे हैं, 90 डिग्री है मेरा, तो ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, यानी कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का, ठीक। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा मेरा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये मेरा 64,
ये मेरा 49, ये हो जाएगा कितना 113, या मानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया कितना 113, ये कर्ण का स्क्वायर कितना 113। अगर हम बात कर रहे हैं कर्ण के बारे में, कर्ण के बारे में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो इधर चढ़ेगा रूट, यानी कि अंडर रूट 113। बच्चों ये मेरा साइड जो है आ गया अंडर रूट 113। जैसे ये साइड पता हो गया, अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मैंने पहले ही बताया कि इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ा से करेंगे, दोनों तरीका बहुत अपने आप में अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट तरीका के बारे में। सबसे पहला फर्स्ट तरीका ये है बच्चों, जो हम करते आ रहे हैं, लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, ठीक ना, उस तरीका से। तो चलिए कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें साइन पता होना चाहिए, कॉस पता होना चाहिए, ठीक। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा के बारे में, चलिए अब हम निकालेंगे साइन थीटा। जो इसमें गिवन है, जिसका मान ज्ञात करना है, साइन चाहिए हमें, कॉस चाहिए, तो साइन निकाल लेंगे, कॉस निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी लंब बटा में कर्ण। ये मेरा लंब दिया है कितना 8, कर्ण दिया है रूट अंडर 113। उसके बाद कॉस निकाल लेंगे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार मेरा दिया है 7 और कर्ण दिया है रूट अंडर 113। चलिए बताओ अब बच्चों, अब बात कर रहे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों चलिए देखिए, अब आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इस फार्मूले को, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर नहीं पता है तो आप अपने नोटबुक में इस फार्मूला को लिख सकते हैं। चलिए देखिए, ए प्लस बी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेम चीज़ को एक बार जोड़ा गया है यहाँ पर, सेम चीज़ को एक बार घटाया गया है। देखिए सेम चीज़ जोड़ा है, सेम चीज़ घटाया, यानी फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज़ 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी सेम चीज़ को एक बार जोड़ा गया है और सेम चीज़ को एक बार घटाया गया है, यानी कि यहाँ पर इस फार्मूला का यूज किया गया है। यानी हम लिख सकते हैं इसके जगह पर कि ए स्क्वायर, ये मेरा ए हो गया, ये हो गया बी। तो चलिए करते हैं ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो बच्चे यहाँ लिख रहे हैं ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसको करेंगे, ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ बन जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बन जाएगा नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखिए वहाँ पर 1 माइनस, अब साइन थीटा का मान कितना निकला है, 8 बटा अंडर रूट 113। साइन थीटा बराबर 8 बटा अंडर रूट 113। या तो इसको ऐसे कर लो, या तो ये देखिए एक और फार्मूला होता है बच्चों, एक फार्मूला होता है, हम आप लोग को टेक्निक बता रहे हैं कैसे करना है। और भी कोचिंग में लोग कराए होंगे घिसे पीठे मेथड से, लेकिन हम आपको टेक्निक बता रहे हैं कि और कैसे बेहतर हो सकता है ये सवाल को, ठीक ना। ऐसे मान रख कर तो हम बना सकते हैं, मान रख कर वैल्यू पुट करके तो बना सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं हम, उस टेक्निक को आप लोग सीखिए कि इस क्वेश्चन को इस तरीक़ा से भी हम लोग कर सकते हैं। हमें पता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे, ठीक ना, या और तरीक़ा से किए होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं उस तरीक़े से आप लोग ज़रा सोचिए। एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरा 1, ठीक। देखिए अगर हम कर रहे हैं, इसको हम ऐसे ही रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये कॉस है उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक यहाँ से ये फार्मूला बन गया, ठीक। उसके बाद कॉस को यहीं रख रहे हैं, कॉस को हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर रख रहे हैं, और साइन को उधर कर रहे हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इस फार्मूला से ये 2 फार्मूला का हम निर्माण कर दिए, ठीक। साइन स्क्वायर को यहीं रखे, कॉस को उधर भेज दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। इस बार कॉस को हम यहीं रखे और साइन को उधर भेजे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब बच्चों क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर के थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों एक और फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये भी फार्मूला के बारे में आप लोग को जानकारी होगी। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये मेरा हो जाएगा कॉट थीटा, होल स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, होल स्क्वायर।
साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो होता है कॉस, साइन बटा कॉस होता है कॉट थीटा, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए, अब बच्चों कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, ये सवाल में गिवन है, तो क्या हम लिख सकते हैं कॉट थीटा की जगह 7/8, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाए 7 है 49, 8 अठाई 64, तो मेरा हो गया 49/64। तो ये एक तरीका है जो हम आप लोगों को बताएं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। और एक मेथड होता है घिसा पिटा मेथड की, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ये वाला उठाकर इसमें रखो, उसमें ज़्यादा लेंदी होता है, कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेटिव से बचना है तो आप लोग इस मेथड को प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को ही हम अब करेंगे। जो बेसिक मेथड है मेरा, जो बेसिक मेथड है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वो थोड़ा सा लेंदी है इसलिए आपको बता रहे हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि मास्टर को वो जो लेंदी तरीका है, जो लेंदी मेथड है वो इसको नहीं आ रहा, इसीलिए ये शॉर्टकट में निकल गया। ऐसा कोई बात नहीं है बच्चों। चलिए हम बात करते हैं आप लोग का जो मेथड अच्छा लगता है उसी के बारे में। देखिए 1 + साइन 1 - साइन, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ही लिखेंगे a + b a - b, a + b a - b, यानी कि a² - b², ये हो जाएगा a² - b²। ये हो जाएगा मेरा कितना 1 - साइन स्क्वायर थीटा 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1 और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे, जो लोग आप लोग चाह रहे हैं उसी मेथड से हम इस सवाल को करने जा रहे हैं। देखिए साइन थीटा क्या दिया है 8/√113, यानी कि 1 - 8/√113 का मान हम रखकर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है बटा में 1 - कॉस थीटा का मान कितना है 7/√113, स्क्वायर है तो कर दो स्क्वायर। अब बात करते हैं, देखिए 1 - 8 का स्क्वायर तो मेरा 64 हो जाएगा और √13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है बच्चों स्क्वायर से रूट कट जाता है। उसके बाद 1 - 49 बटा में क्या हो जाएगा 113, इसका स्क्वायर करेंगे तो चलिए बच्चों ये अब एलसीएम लेंगे 113 एकम 113 - 64 बटा में 113, फिर एलसीएम लेंगे 113 - 49 बटा में 113, ये मेरा कैंसिल हो गया। अब 113 में से 64 गया, ये मेरा बचेगा कितना 49, ये 149 गया बचेगा 64, मेरा आंसर हो गया। चलिए बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा दिया है दूसरा वाला कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो एक चुटकी में निकल जाएगा, कुछ नहीं दिया है। कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, यहाँ पर रख देंगे 7/8, स्क्वायर तो क्या कर दो स्क्वायर, तो 49 कितना हो जाएगा 64। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। बारिश बहुत तेज़ हो रही है ठीक ना, वीडियो बनाने में ये जो आवाज़ की क्लियरिटी है वो साफ से नहीं हो पा रहा है बच्चों, इसलिए थोड़ा आवाज़ में इशू है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है, तो जांच करना है कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए क्या इक्वल है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया है, जो गिवन पार्ट है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। दिया गया है 3 cot थीटा बराबर 4 बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा cot थीटा बराबर 4/3। ये तो सबको पता है कि मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो ये हम बना लिए सुंदर सा समकोण त्रिभुज। ये मेरा हो गया बच्चों लंब, ये हो गया आधार। तो ऐसा ही पता है कि ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 का ट्रिपलेट याद होगा शायद आप लोगों को, तो ये मेरा हो जाएगा 5। ठीक नहीं पता है तो देखिए कैसे, ये तो मेरा 90 डिग्री है, 90 के सामने ये कर्ण होता है फिक्स है। चलिए बात करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि
लंब है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 16, ये 9, ये मेरा हो जाएगा 25, यानी कर्ण का स्क्वायर बच्चों ये मेरा आ गया 25। तो बात कर रहे हैं हम कर्ण के बारे में, स्क्वायर है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √25, तो हो जाएगा कितना 5, यानी ये आ गया मेरा 5। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जो गिवन है दिया गया है कि 1 - tan स्क्वायर है बटा 1 + tan स्क्वायर है, इक्वल करना है cos स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इक्वल है कि नहीं ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो हमें tan चाहिए और cos चाहिए साइन चाहिए, ये 3 वैल्यू तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही हम इस सवाल तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो इसका एक और भी मेथड है, तो मेथड के बारे में हम बात नहीं करते हैं, वो जो बेसिक मेथड है उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे tan a के बारे में, क्योंकि जो यहाँ पर दिया है उसका मान हम फाइंड कर लेंगे। यानी कि tan a बराबर लंब बटा में होता है आधार, ये मेरा लंब है 3, आधार है 4। उसके बाद बात करें cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार है मेरा 4 और कर्ण है मेरा 5। उसके बाद sin a बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है ना बच्चों, लंब बटा कर्ण, लंब 5 है, लंब कितना है बच्चों 3 और कर्ण कितना है 5। ये जो चाहिए हमें क्वेश्चन में वो हम फाइंड कर लिए हैं। अब करते हैं सिद्ध, अब जांच करते हैं, यानी क्या जांच करना है कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए 1 - tan स्क्वायर है तो 1 माइनस, देखिए बच्चों tan ए बराबर क्या है मेरा 3/4, तो यहाँ रखेंगे 3/4, होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है तो 1 + tan का मान 3/4 और tan स्क्वायर है तो इसको कर देंगे स्क्वायर, इधर रखेंगे बच्चों cos स्क्वायर है, cos का मान कितना है 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन है 3/5, यानी 3/5 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में वैल्यू दिया है। अब चलिए बात कर रहे हैं बच्चों, देखिए और यहाँ पर कर रहे हैं कि 1 माइनस ये तितरी का 9 और बटा में 16, फिर 1 + 9 बटा में कितना हो जाएगा 16, लेकिन एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। एलसीएम लेंगे तो 16 - 9 बटा में 16, ये हो जाएगा 16 + 9 बटा में 16। आप लोगों को जोड़ घटाओ बटा पर के आता होगा, इसलिए मैंने समझाने का कोशिश नहीं किया। ये 16 से 16 मेरा कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया मेरा 7 हो गया, और 16 9 होता है 25। ठीक, तो ये इधर देखिए बच्चों फिर से कर रहे हैं, इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो 16, ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसी का हल किए हैं ना, ठीक, इसको हल किए हैं, इसके बराबर में ये भी तो दिया है। ठीक, ये वाला तो पार्ट लिखना ही भूल गए, पहले इसको कर ले रहे हैं। चलिए देखिए ये हो जाएगा 16 में से 9 हो गया 7, ये 16 और 9 कितना होता है 25, यानी कि इधर वाला साइड कितना है गया, इधर वाला साइड है गया 16/25। अब बात करेंगे इधर वाला साइड के बारे में, यानी इसका स्क्वायर को 4/5 का स्क्वायर, यानी 16 बटा क्या हो जाएगा 25 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25, इधर तो आया 7/25, क्या इधर 7/25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एलसीएम लेंगे 25, ये 16 - 9, क्योंकि नीचे सेम रहता है तो ऊपर वाला सेम घटा दिया जाता है, या जोड़ रहता है तो जोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए 7/25, ये 19 में 16 में से 9 हो गया, 7 बटा में क्या हो जाएगा 25, यानी कह सकते हैं जो मेरा LHS है वो बराबर है RHS। यही दिखाना था प्रूफ, यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इसमें दिया है, हम किताब से बुक से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने बुक के देखिए सामने निकाल कर दिया है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सुंदर सा समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं और इसमें कोण B को क्या कर देते हैं समकोण, तो ये A हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा C हो जाएगा, यानी कि ये कोण 90 डिग्री है। समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, दो क्वेश्चन दे दिया है कि tan A बराबर 1/√3, यानी बच्चों पता होगा आपको tan A बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, यानी कि हमारा लंब 1 हो जाएगा, यह आधार होगा √3। अब हमको फाइंड करना है कर्ण जैसे ही पता होगा बारी बारी से इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कर्ण के बारे में, यानी समकोण लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का वर्ग, यानी AC का वर्ग, AC ही तो सबसे बड़ी भुजा है, प्लस AB का वर्ग प्लस
BC का वर्ग, ये मेरा AB दिया है 1 का वर्ग, BC दिया है बच्चों √3 का वर्ग। तो सबको पता है √3 का वर्ग 3 ही होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ से आ जाएगा AC² बराबर 4 बच्चों। तो AC बराबर क्या आ जाएगा √4, यानी कि इसका मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ये मान हो गया मेरा कर्ण 2 सेंटीमीटर। जैसे ही मैंने कर्ण फाइंड किया, अब एक एक करके इस क्वेश्चन के बारे में बात हम लोग करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चेक करते हैं, क्या आंसर होगा इसका, यानी कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलिए अब सबसे पहले देखिए एंगल चेंज किया, इसमें एंगल चेंज किया, एक बार एंगल A पर ले रहा है, एक बार एंगल C पर ले रहा है। तो हमने बेसिक वीडियो के साथ साथ इस वाले वीडियो में भी बता रहे हैं बच्चों कैसे एंगल चेंज होता है, तो लंब के साथ क्या परिवर्तन होता है, आधार के साथ क्या परिवर्तन होता है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं sin A बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। चलिए लंब बटा में कर्ण, ए यहाँ पर थीटा ले रहा है, थीटा यहाँ पर ले रहा है, तो ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आधार। ठीक, ये क्या हो जाएगा लंब, यानी कि √3 बटा में, और कर्ण कितना हो जाएगा 2 इंटू cos C। बच्चों cos C यहाँ पर थीटा ले लिया, थीटा कहाँ ले लिया C पर, जब थीटा यहाँ लिया तो ये न लंब होगा जी, ये तो मेरा आधार हो जाएगा। तो cos C क्या होता है, नहीं पता है तो लिख लो ना बुलबक, नहीं पता है तो लिख ले झट देनी, आधार बटा कर्ण होता है। cos A बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ना आधार होगा, ये तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये क्या होता है आधार, यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि 2 प्लस है तो प्लस दे दो बचवा। ये cos A बराबर क्या होता है, फिर cos A बराबर होता है, देखो ये यहाँ पर मिस्टेक मत करना बच्चों, फिर थीटा यहाँ पर ले लिया, थीटा कहाँ ले लिया, ए के पास ले लिया, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ आ रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ आ रहा है, यही झोल कर रहा है बार बार। थीटा फिर देखो यहाँ ले लिया, तो ये न लंब होगा बच्चा, ये न लंब होगा, ये तो मेरा आधार होगा। तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये हो गया मेरा 2 इंटू sin C। देखो फिर यहाँ आ गया, इसको कूदने फादने की बीमारी है, कभी यहाँ से कूद कर कभी यहाँ, कभी यहाँ से कूद कर कभी वहाँ। तो sin C बचवा, sin C क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो ये ना लंब होगा जी, यानी कि A का कर्ण तो फिक्स है 2। चलिए गुणा कर दिया, √3 होता है 3, 2 दूनी के 4 होता है, 1 1 1, 2 दूनी 4, एलसीएम लेगा तो 4, 3 प्लस 1 बचवा 4 बटा 4, ये कट कर हो गया मेरा एक आंसर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया 1। जल्दी से छाप लो, जल्दी से। इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन के। कौन क्वेश्चन के, दूसरा क्या दिया है बच्चों, दूसरा दिया है इसमें cos A cos C माइनस sin A sin C, फिर कूदफान कर रहा है। चलो देखो cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो A यहाँ ना है, यहाँ ना थीटा ले रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि 2 इंटू फिर cos C ले रहा है, तो यहाँ आ गया एंगल, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो गया आधार। cos C क्या होता है, ये तो लंब हुआ ना, ये आधार, यानी कि √3 बटा में आधार बटा कर्ण कितना हो जाएगा 2 माइनस sin A, फिर यहाँ आ गया, sin A है तो यहाँ आ गया, ये ना लंब होगा बचवा, ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 बटा कर्ण तुम्हारा फिक्स है 2 इंटू sin C। देखो बहुत मिस्टेक है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से उठ कर यहाँ आया, यहीं अप डाउन, या तो यहाँ कर यहाँ नहीं करने वाला है अप डाउन, यहाँ तो इसका बाप बैठा है 90 डिग्री, जब करेगा तो यहीं झोल झाल करेगा ये दोनों। sin C, तो sin C ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यानी कि लंब हो गया मेरा कितना 1, ये sin C है ना, तो कर्ण कितना हो गया 2, गुणा कर लो √3 में 1 से, तो √3 और 2 दूनी का 4, √3 में 1 से √3 और 2 दूनी का 4, ये प्लस का माइनस का कट क्या हो गया 0। इसका भी आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। चलो लिख लो। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी क्वेश्चन एंड सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बुक आप लोग खोल लीजिए, क्योंकि संभव नहीं है कि पूरा क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख सकें।
इसलिए जो दिया गया है, जो गिवन पार्ट है क्वेश्चन में, वही हम बोर्ड पर लिख देते हैं। देखिए दिया गया है पी क्यू आर कोई समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है? समकोण त्रिभुज। तो बार बार कह रहे हैं कि एक सुंदर सा क्या हमको बनाना चाहिए? समकोण त्रिभुज। हम समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दिए पी, इसका नाम दे दिए क्यू, इसका नाम दे दिए आर। तो पी क्यू आर मेरा समकोण त्रिभुज, इसमें कोण क्यू समकोण है, आगे ही फिक्स कर दे रहा है कि कोण क्यू क्या है? समकोण है। उसके बाद कह रहा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये वाला साइड मेरा दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ये इसको दे दिया है। बच्चों एक बात तो इस क्वेश्चन में दिया, मतलब कि ये हमको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि इससे पहले जितना हम लोग क्वेश्चन किया करते थे, उस क्वेश्चन में दो साइड हमको गिवन दिया होता है। क्वेश्चन में लंब दे देगा, आधार दे देगा, आधार दे देगा, कर्ण दे देगा, कर्ण देगा, लंब देगा। दो साइड ऑलरेडी गिवन होता है। तीसरा साइड हम पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला यूज करके हम तीसरा साइड क्या करते थे? फाइंड करते थे। लेकिन इसमें देखो एक ही साइड दिया है। अब इसमें हम दो साइड कैसे फाइंड करते हैं, चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये दिया है, इसको हमको फाइंड करना है, कर्ण को और आधार को। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। देखो बच्चों पी क्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये तो इधर तो पी आर होगा ना, पी आर का स्क्वायर। चलिए देखिए, ये मेरा पी आर है, स्क्वायर है, ये क्यू आर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का क्यू आर, बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। देखिए ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। तो चलिए एक बार जोड़ेंगे सेम चीज़, एक बार सेम चीज़ घटाएंगे, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा 25 के। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण मान लेंगे 1। देखिए अब पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है बच्चों? 25। यानी क्या हम पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर 25 लिख सकते हैं? क्योंकि इसी का वैल्यू तो यहाँ पर 25 दिया है, जरूर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर का ऐसे बराबर 25। देखिए ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में होता है, ये कट जाएगा। यानी मेरा यहाँ पर बचा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो चलिए बात करते हैं, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो गया? 1। इसको हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब बात करते हैं, चलिए अब ये समीकरण, ये इसको समीकरण 2, ये तो समीकरण 1 मैंने ऑलरेडी मान चुका है, जो गिवन पार्ट था, इसको समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व, समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको कर दो कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? कैंसिल। पी आर कितना हो जाएगा? 2 पी आर बराबर 25, एक कितना होता है? 24। सभी विपरीत साइन होता है बच्चों, जोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ से आ जाएगा पी आर बराबर 26 डिवाइड बाई 2, यानी कि पी आर का मान आ गया कितना मेरा? 13। ये आ गया 13, तो इसको निकाल लो। यानी कि लिखेंगे पी आर का मान, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में हम रखेंगे पी क्यू का मान क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। यानी समीकरण 1 है मेरा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी पी आर दिया है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। इसलिए क्यू आर बराबर ये 25, ये प्लस का 13 है, उधर जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो क्यू आर होगा मेरा कितना हो जाएगा? 12 में से 13 के 25 में से 13 गया तो 12 सेंटीमीटर। ये मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं, हाँ एक एक करके हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले दिया है क्वेश्चन फाइंड करना है साइन पी, साइन पी। देखो साइन पी एंगल लिया है, यहाँ पर एंगल कहाँ लिया है? पी के पास। तो साइन पी बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो साइन पी थीटा जब यहाँ लिया है तो ये वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण फिर लंब कितना हो जाएगा? 12 बटा में 13, एक आंसर। उसके बाद कॉस पी, कॉस पी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखो एंगल अभी चेंज नहीं कर रहा है, पी ए ले रहा है, थीटा यही है, तो ये लंब हो जाएगा
ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5/13। tan p निकाल लो बच्चों, tan p लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब थीटा भी चेंज नहीं किया, थीटा p ही लिया है, थीटा क्या लिया है p, तो लंब हो जाएगा मेरा 12, थीटा के सामने वाला लंब जस्ट हटा वो साइड आधार, यानी कि आधार हो जाएगा 5, तो 12/5। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी से कर लिया। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को अपने से बनाइए, अपने से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, घर पर पढ़ते रहिए, ठीक। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश भी होने वाली है। चलिए गुड नाइट, गुड बाय।